कक्षा 7 गणित अध्याय 7 राशियों की तुलना में 7.2 प्रश्नावली के पहले सवाल को आज हम सीखेंगे कि क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए और प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। तो इसको पढ़ने और इस क्वेश्चन को हल करने के पहले हम लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्य में कई प्रकार के जो सूत्र होते हैं वो उनके बारे में समझ लिया। अब क्वेश्चन पर हल करेंगे। तो बगीचे में काम आने वाली कैंची रुपया 250 में खरीदी तथा तार 350 रुपए में खरीदी तथा रुपए 325 में बेच दी। मतलब वो जो कैंची है 250 रुपए में खरीदी गई है और 325 रुपए में बेची गई है। तो अब आपको क्या करना है कि पता करना है कि हानि हुआ कि लाभ हुआ। यदि हानि या लाभ जो भी हुआ हो उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। बात क्लियर हो गई? तो शुरू करते हैं। कैंची, जो चीज खरीदी जाती है जिस कीमत में, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। यहां पर लिख सकते हैं दिया है। क्या क्या दिया है पहले तो वो लिख लो। जो दिया है, क्रय मूल्य दिया है रुपया 250, ठीक है। और विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है रुपए 325। ये दो चीजें आपको दी हुई है। अब इसमें ये देखो कि बड़ा क्या है, इसमें क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो देखेंगे 325 ज्यादा होता है, इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, यानी बड़ा है, क्रय मूल्य से ज्यादा है, ठीक है। विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तब क्या होता है? लाभ होता है। इस कंडीशन में क्या होता है? लाभ होता है। ये हम लोग तथ्यों में सीख चुके हैं। अब लाभ होगा तो कितना लाभ हुआ ये निकाल लो। तो लाभ के लिए इसी विक्रय मूल्य यानी कि 325 में 250 रुपए को कम कर दीजिए यदि लाभ होता है तो इसको घटाने पे हो जाएगा, ये कितना घट जाएगा? ये आ गया 75 रुपए, यानी कि 75 रुपया जो है लाभ हो गया। अब 75 लाभ हो गया तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं हानि हुई तो हानि प्रतिशत और लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करो। तो हम लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य का। हमेशा जो है ये क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। क्लियर? ये हम लोग सीख चुके हैं। तो लाभ कितना निकला है? अभी आपका 75 रुपए लाभ मिला है, इसमें 100 का गुणा करना है और क्रय मूल्य कितने में खरीदा गया था उसका भाग देना है, यानी 250 रुपए से खरीदा गया था, ठीक है। अब इसमें जो कटे तो काट दो। एक शून्य से एक शून्य कट गया तो इधर कितना बचता है? इधर बचता है 75 गुणे 10 बटे 25। अभी भी काट दो तो 25 से कम 25, 25 यही 75, यानी 3 और 10 अर्थात हुआ 30। और ये क्या है? लाभ प्रतिशत में होता है। ये हमेशा ऐसे प्रतिशत में रहता है, तो इसको प्रतिशत चिन्ह भी या चाहे तो यहां बना सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां भी ये जो हो जाएगा 30% लाभ हो जाएगा प्रतिशत में, और जो ये लाभ आया था वो 75 रुपए आया था। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक ए और इसी का लेते हैं बी। इसी का बी, पार्टी के एक रेफ्रिजरेटर रुपए 12,000 में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया। तो फिर वही चीज आप बना लीजिए क्या क्या दिया है। तो दिया है क्या दिया है? क्रय मूल्य। खरीदा गया काम क्या होता है? क्रय मूल्य। तो इसे बोलते हैं क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य दिया हुआ है यहाँ पर 12,000 रुपए का चिन्ह शुरू में लगाया जाता है, ठीक है। और विक्रय मूल्य जो दिया है, विक्रय मूल्य जो होता है इस वक्त दिया है 13,500 रुपया, ठीक है। अब देखिए दोनों में कौन सा बड़ा है? विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो जब विक्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है किससे? क्रय मूल्य से। तो इस कंडीशन में क्या होता है? लाभ होता है। और लाभ के लिए क्या करना पड़ता है?
लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को कम कर दिया जाता है, तो ये हमारा लाभ निकल आता है। तो चलो शुरू करते हैं। ये विक्रय मूल्य है रुपया 13,500 और क्रय मूल्य है रुपया 12,000, अर्थात लाभ हो गया रुपया 1,500 का। ठीक है जी, 1,500 रुपए का लाभ हो गया। तो एक चीज तो ज्ञात हो गई कि लाभ है 1,500 रुपया। अब जब लाभ है तो प्रतिशत लाभ निकालना पड़ेगा। तो अब प्रतिशत लाभ के लिए क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। प्रतिशत लाभ के लिए क्या करेंगे कि लाभ में 100 का गुणा करके क्रय मूल्य का भाग दे देंगे, तो आपका प्रतिशत लाभ निकल आएगा। तो शुरू करेंगे। लाभ है 1,500, 100 का गुणा और क्रय मूल्य उस समय कितना है 12,000 रुपया। तो ये 12,000 का भाग दे दिया। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 शून्य, तो 1 2 3 शून्य, तो ये हटा दीजिए। अब कितना बचा, ऊपर बचा है 150, नीचे बचा है 12। तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, एक बार और काट दी। 3 चौके 12 और 3 पचे 15 है ना। 3 चौके 12 और 3 पचे 15 यानी 50, यानी कि आ गया 50/4। अब इसका भाग दे दीजिए। तो 4 एकम 4, 10 बना, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 2/4, यानी 1/2 बन गया। 2 यही बने, पहले तो बनेगा 2/4 है ना। तो 2 एकम 2 और 2, या इसको और कम कर दो यार, अभी और कम कर दो। किसको, 50 को। सम संख्या है तो अभी क्यों कर रहे हैं, 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50। अब आ गया 25/2। अब आप इसका निकाल दो। 25/2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 1 लघु अंश में बचेगा, शेष जिसे बोलते हैं, और 2। और ये सप्ताह में होता है प्रतिशत में, यानी कि 12 सही 1/2 प्रतिशत जो है इसका प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, इसी का लेते हैं सी पार्ट। इसी का सी पार्ट है कि एक अलमारी रुपया 2,500 में खरीदी गई और 3,000 रुपए में बेची गई। तो क्या क्या दिया है पहले लिख लीजिए। दिया है इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इस वक्त दिया हुआ है रुपया 2,500। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है रुपया 3,000। ठीक है, अब ये देखिए दोनों में से ज्यादा क्या है, विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो यहां पर लिखिए विक्रय मूल्य ज्यादा है किससे, क्रय मूल्य से। जब ऐसा होता है तो यहां पर क्या होता है, लाभ होता है। जब लाभ होता है तो लाभ ज्ञात करने के लिए कितना लाभ है, तो उसमें से इसको कम कर दिया जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को कम कर दीजिए। क्रय मूल्य कम माने घटा दीजिए, और जैसे ही घटाते हैं तो हमारा लाभ कितना निकल आता है, जितना दिया होगा। देखते हैं, तो 3,000 रुपए में से रुपया 2,500 कम कर दीजिए तो मिल गया रुपया 500। ये क्या हुआ, लाभ हुआ। अब लाभ हुआ तो आपको प्रतिशत में ज्ञात करना है कि कितना प्रतिशत लाभ है। तो आप लिखेंगे प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ को सूत्र में लिख दीजिए। तो ये होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है, लाभ है रुपया 500 और 100 का गुणा, और क्रय मूल्य कितना था अभी भी 2,500।
ठीक है जी। सो आप एक काम करेंगे, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया, ऊपर कितना बचा है 5 गुणे 100, नीचे बचा है 25। सो एक काम करें ना, 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब ये बचा है 5 गुणे 4 अर्थात 5 चौके 20, और लाभ का हम ज्ञात कर रहे थे प्रतिशत में, तो 20% जो है इसका लाभ प्रतिशत निकला है। अब इसी का एक और है डी पार्ट, वो भी लेते हैं। इसी का डी पार्ट है कि एक स्कर्ट रुपए 250 में खरीद कर 150 रुपए में बेची गई। तो इसमें क्या क्या दिया है देख लीजिए। इसमें दिया है हल, क्या क्या दिया है कि क्रय मूल्य इसमें दिया हुआ है रुपया 250, और विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब बेचा गया, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है रुपया 150। अब इसमें देखिए कौन कम ज्यादा नजर आ रहा है। तो खरीदा तो ज्यादा में गया है, बेचा कम में गया है। जब ऐसी कंडीशन होती है कि खरीदते ज्यादा में है, किसी कारण से सस्ता बेचना पड़ता है, यानी कम पैसे में बेचना पड़ता है, तो हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो पहले तो लिख लीजिए कंडीशन कैसी है। तो यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य, इस पहले तो क्रय मूल्य जो है ज्यादा हो गया है, तो जो ज्यादा है उसको पहले लिख लीजिए। यदि क्रय मूल्य ज्यादा हो गया है, यानी ये ज्यादा है किससे, विक्रय मूल्य से। अब क्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो इस घटना में क्या हो जाता है, इस घटना में हानि होती है। और हानि जब होती है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हानि कितना हुआ। तो हानि कितना हुआ देख लेते हैं। हानि हुआ क्रय मूल्य यानी कि 250 रुपए में खरीदा गया था और 150 रुपए में बेचा गया है, तो कितना अंतर पड़ा, तो अंतर पड़ा 100 रुपए का, यानी 100 रुपए उसको हानि हो गई है। 100 रुपए की जब हानि हो गई है तो अब हम लाभ प्रतिशत की जगह क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत। तो निकालते हैं हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे गुणे 100। तरीका वही है, क्रय मूल्य में से ही ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब क्रय मूल्य में से ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, हानि निकला है रुपया 100, और 100 तो वो गुणे का है, और क्रय मूल्य कितना था 250 रुपया, तो ये 250 रुपया कर देते। अब इसमें क्या करेंगे, जो कटता है काट दीजिए। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया। अगली लाइन में 100 गुणे 10 बटे 25, सो 25 से भी काट दीजिए। 25 एकम 25, 25 चौके 100 अर्थात 4 गुणे 10 अर्थात 40%। ये 40% की उसको हानि हुई है, यानी हानि का प्रतिशत जो है वो है 40%। तो इस प्रकार प्रश्न 1 के चारों सवाल हल होते हैं।